नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात बुरहानपुर की, जहां खालिस्तानी आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से फरार था। उन्होंने यह भी कहा कि पूछताछ करने के लिए बाहर से भी पुलिस एमपी आ सकती है। खालिस्तानियों के लिए हथियार की सप्लाई इसने की थी। गृह मंत्री मिश्रा के मुताबिक विदिशा के सिरोंज जिले में कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। दोनों ईरान के अल गुर्ज के बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा पाई गई है। इनसे भी सख्ती से पूछताछ हो रही है। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर की भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है उससे। तो जो सिकलीगर थे वो फरार थे। उसमें से एक जो था निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीगर, इसको उसके 7 से 10 दिन बाद ही हमने गिरफ्तार कर लिया था। और जो उसका मेन सरगना था आसन सिंह सिकलीगर, इसको 31 जुलाई को आज जो है वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और अभी उसकी पीआर ली हुई है। आज वापस पीआर बढ़ाने के लिए भी हम लोग आवेदन देकर पीआर लेके और पूछताछ करेंगे। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वहाँ पर ये कट्टे सप्लाई करता था, तो उसी तारतम्य में इसका इनपुट भी हमें मिला था और उसी के बेसिस पे हमने ट्रैप बना रखकर और 21 कट्टे बरामद किए। तो विदिशा के सिरोंज में भी कार्रवाई हुई है। बुरहानपुर से भी गिरफ्तारी हुई है और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर की जो पुलिस है वो भी पूछताछ के लिए आ सकती हैं। दूसरे राज्यों की जो पुलिस हैं वो पूछताछ के लिए आ सकती हैं। एक खालिस्तानियों के लिए हथियार सप्लाई करने वाला है, लंबे अरसे से फरार था। इधर विदिशा के सिरोंज से कुछ संदिग्ध मिले हैं और दोनों ईरान के बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से अमेरिकन मुद्रा मिली है, यानी डॉलर मिला है। ईरानी मुद्रा भी इनके पास से पाई गई है। अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और खालिस्तानी आतंकियों का मददगार इसे गिरफ्तार किया गया है। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनका यह कहना है कि बड़ी कामयाबी है। और भोपाल से सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? बाहर के राज्यों की पुलिस भी आ सकती है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है और अलर्ट पर तो पुलिस को पहले ही रख दिया गया था। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से बुरहानपुर से एक सिकलीगर को गिरफ्तार किया गया जो लंबे समय से फरार था और उस पर ये आरोप है कि उसने खालिस्तानियों को हथियार सप्लाई किए थे और उसके कई राज्यों की पुलिस भी अब उससे पूछताछ करने के लिए आ सकती है। वही दूसरा अगर घटनाक्रम देखें कि जो विदिशा के सिरोंज का है, जहाँ पर 2 संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से अमेरिकन और दूसरे अन्य देशों के जो नोट्स हैं वो बरामद हुए। ना वो हिंदी जानते हैं, ना वो अंग्रेजी जानते हैं, वो दूसरे देशों से यहाँ आए हुए हैं। और ऐसे में अब सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि वो कब से मध्य प्रदेश में रह रहे थे और अब तक उन्होंने क्या क्या काम किए। क्या कोई खुफिया जानकारी तो अपने दूसरे राज्यों को देशों को नहीं भेजी, ये पता करने में पुलिस लगी हुई है। और वो कब से यहाँ रह रहे थे, अभी तक इस बात को अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर वो किस देश के हैं। हालांकि उनके पास जो मुद्रा मिली वो अमेरिकन और ईरान की मुद्रा, और यही कारण है कि पुलिस लगातार अब उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। इसके अलावा ये पूरा इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ से मध्य प्रदेश पुलिस को दिया गया था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों ही पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनसे पता करने में लगी हुई है कि आखिर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ये लोग रहे हैं और किन लोगों को इन्होंने अब मदद पहुंचाई है। तो ऐसे तमाम जो बिंदु हैं जिस पर मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जांच कर रही है और उनका कहना है कि दूसरे राज्यों को भी इनके बारे में जानकारी दे दी गई है, ताकि वो लोग भी अगर किसी मामले में अगर ये वहाँ संदेह या वांटेड हों तो वो लोग भी यहाँ आकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जी, जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अग्निकांड में पुलिस ने अस्पताल संचालकों पर मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर निशांत गुप्ता, डॉक्टर सुरेश पटेल, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर संजय सोनी, इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस अस्पताल में आग लगने की वजह से 8 लोगों की जान चली गई।
और न्यू लाइफ अस्पताल में कुछ मरीज खुशकिस्मत भी निकले। पूरा अस्पताल जलकर खाक हो गया, लेकिन उनकी जिंदगी बच गई। वक्त रहते वो अस्पताल की छत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन धधकते अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के वो जो भयानक पल है वो जिंदगी भर ये नहीं भूल सकते। न्यूज़ 18 की टीम ने कुछ ऐसे ही मरीजों से बातचीत की और हादसे को सिलसिलेवार सुना। कल लाइफ सिटी हॉस्पिटल में मौत का मंजर था। इस बीच देवलाल कहीं ना कहीं इस हादसे को सहन कर पाए और इस वक्त वो इलाजरत हैं। बहरहाल अभी भी देवलाल को अपनी बेटी का इंतजार है और पल पल उनकी याद में इंतजार में जो है देवलाल अपना इलाज करा रहे हैं। देवलाल जी, बेशक कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आप भी वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। कल क्या कुछ हुआ था हम आपकी जुबान से ही सुनना चाहेंगे। कब अचानक से घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई? बचाना हुआ सर, ऊपर ही से, वो ऊपर मंजिल से, दूसरा मंजिल से बचाना वहाँ से होगा। आप दूसरी मंजिल में एडमिट थे? आप कहाँ से निकले, नीचे से या ऊपर से, टेरेस से निकले? ऊपर से निकले, ऊपर से लब से इस पार से उस पार। लड़के जब लोग चढ़ गए हैं ऊपर, इसके बाद फिर उनने पार करे। पार करने के बाद फिर सीढ़ी से नीचे करके लाए। क्योंकि आपकी हड्डी ऐसा लग रहा है टूटी हुई है। किस तरीके से, किन लोगों ने आपकी मदद की और कितने लोग थे आपके साथ? हमारे संग तो बहुत से रहे सर, वहाँ लड़के लोग, बहुत लड़के रहे हमारे संग में। आपकी बेटी का आपको इंतजार है, आप इंतजार कर रहे हैं। आपके साथ आई थी बेटी आपके? क्या नाम है बेटी का? बेटी को मैं ढूंढ देखा वहाँ, बोले दादा पता लग जाएगा बोले सब कोई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बच्ची को तो ढूंढो है, तो तुम तो चलो पहले वहाँ हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में लाके मेरे को छोड़े, फिर बाद में बच्ची को लाए। तो दादा कहे आपकी बच्ची, मैंने कहा कह नहीं यहाँ जगह नहीं है तो हम मेडिकल ले जा रहे हैं। तो मेडिकल से पता करिए सर आप। कहाँ रहने वाले हैं आप और कब आप अस्पताल में भर्ती हुए थे आप वहाँ पे? जी, हम यहाँ के हैं मंडला जिला। कितनी तारीख को एडमिट हुए थे आप वहाँ अस्पताल में? 24 तारीख को भर्ती हुए थे यहाँ। जी, फिलहाल आपका उपचार यहाँ पर चल रहा है? 24 तारीख को भर्ती हुए थे। जी जी सर। तो बेशक इनमें से एक रामलाल भी थे जिन्होंने कल इस मौत के मंजर को देखा था। बहरहाल फिलहाल ये सकुशल हैं, बच गए हैं, दूसरे माले पर थे और जैसे तैसे इन्होंने अपनी जान जो है टेरेस से कूद के बचाई थी। जो प्रत्यक्षदर्शी भी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, बतला रहे हैं कि आखिर किस प्रकार का मौत का मंजर का कल उस अस्पताल में इन्होंने देखा था। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। प्रतीक के पास आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, अस्पताल पर एक्शन भी हो गया और अलग अलग पहलुओं की तस्वीरें भी आप सामने लेकर आ रहे हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट प्रतीक? देखिए, फिलहाल अपडेट ये है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई सभी 4 संचालकों के ऊपर, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उन सभी पर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सुबह से ही सांसद राकेश सिंह भी आ गए थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए थे। जो घायल है मरीज, उनसे मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है और फिलहाल हर एक एंगल पर जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक इन सभी अस्पतालों की कुंडली नहीं निकलेगी और उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक शायद संभवतः सिर्फ चर्चा ही करना ठीक रहेगा। क्योंकि अभी तक ऐसे फेरिस्त लंबी है, 16-17 अस्पताल है जो बिना फाइनल एनओसी के चल रहे हैं। कोविड काल के समय जिन्हें अनुमतियां दे दी गई जल्दबाजी में, जो शायद किसी गली मोहल्ले में संचालित हो रहे हैं, तत्काल इन सभी के लाइसेंस निरस्त होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं अब जवाबदेही बनती है प्रशासन की, जिम्मेदारों की, और यही आम जनता की भी आवाज है। जो कि कल के घटनाक्रम ने न केवल 8 जिंदगी को छीन लिया, बल्कि एक विश्वास भी जो आम जनता का रहता है स्वास्थ्य महकमे पे या जिम्मेदार अधिकारियों पर, वो भी कहीं ना कहीं खो दिया। और उस विश्वास को कायम करने के लिए अब ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। सांसद राकेश सिंह ने भी इस बात को कहा है कि अब वक्त आ गया कि नए सिरे से जांच पड़ताल की जाए और आवश्यक हो तो निरस्त भी कर दिया जाए परमिशन। तो अब चारों ओर से आवाज तो उठ रही है, अब जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो किस प्रकार से इन तमाम पहलुओं को देखता है, समझता है और किस कार्रवाई की जद को आगे वो लेकर जाता है। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे और लगातार प्रतीक के जरिए इस बड़े घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। इधर शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है। तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है, स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति और कई और अहम प्रस्तावों पर भी इस दौरान मुहर लग सकती है। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा इस दौरान चल रही है। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक, लगातार ये बैठक जारी है। जो भी अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और तबादला नीति, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है, शिक्षा विभाग की तबादला नीति, इसे मंजूरी मिल सकती है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। अनुराग, क्या कुछ अपडेट शिवराज कैबिनेट की बैठक को लेकर?
देखिए ललित, अभी शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों को लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है। स्कूल शिक्षा नीति में शिक्षकों के तबादला नीति को लेकर अभी बैठक में मंथन हुआ है। बताया जा रहा है कि आज कैबिनेट में इस नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए। एक तरीके से स्थायी तबादला नीति जो है शिक्षा विभाग ने बनाकर तैयार की और इसके तहत 31 मई तक ही शिक्षकों के तबादले होंगे। हर साल जो तबादला नीति होती है उसकी जगह स्थायी नीति बनाने का फैसला सरकार लेने जा रही है और इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में ही नीति में कोई संशोधन किया जा सकेगा। तो कई तरह के इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, उसको लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। इसके अलावा 1.5 दर्जन अहम प्रस्तावों पर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री की जो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की नीति है उसको लेकर भी जो खाका तैयार हुआ है वो आज कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। इसके तहत 100 गांव में ग्रामीणों को प्राकृतिक खेती के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर भी बैठक में आज मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा फिल्म सम्राट को लेकर जो सरकार ने उसको जीएसटी में छूट देने का फैसला लिया था उसका भी अनुसमर्थन आज की बैठक में किया जा सकता है। तो कई तरह के अहम प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में लाए जा रहे हैं, जिसको लेकर मंथन किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, क्या कुछ शिवराज कैबिनेट की बैठक होते हैं, बैठक में फैसले होते हैं, वो हम आपको बताएंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी के प्रोफाइल बदलने के बाद सीएम शिवराज ने भी डीपी को बदल लिया है। ट्विटर हैंडल पर अपनी डीपी में उन्होंने तिरंगा लगाया है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि अपनी ट्विटर डीपी पर वो तिरंगा लगाएं। 2 से 15 अगस्त तक अपनी डीपी पर तिरंगा लगाने की अपील प्रधानमंत्री ने की थी। 13 से 15 अगस्त तक घर में तिरंगा लगाने की अपील की गई है। मध्य प्रदेश को तिरंगामय बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके हैं। उज्जैन के प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर भगवान के पट खुल गए हैं। महंत विनीत गिरी महाराज ने पूजन अभिषेक किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिर्फ नागपंचमी के दिन 24 घंटे के लिए इस मंदिर के पट खुलते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।